भाइयों बहनों, सामाजिक नेता बनाम जातीय नेता के इस श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करूंगा अखिलेश यादव जी के बारे में। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मैं आपको बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी किस तरह से जातिवादी पार्टी है और उसके नेता अखिलेश यादव जी भी एक जातिवादी नेता है। अगर इस समाजवादी पार्टी के बारे में अगर जानना है तो आपको लोहिया जी के समय में थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा कि लोहिया जी के जीवन काल में सोशलिस्ट पार्टी का उत्तर प्रदेश में बड़ा बोलबाला था, लेकिन उनके देहांत के बाद सोशलिस्ट पार्टी बिखर गया, एक तरह से उसका पतन हो गया एक तरह से। और सोशलिस्ट पार्टी के जो बचे खुचे नेता थे उन लोगों को जोड़ के मुलायम सिंह जी यादव ने एक समाजवादी पार्टी का गठन किया। थोड़े बहुत नेता थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने यादवों को संगठित करके पूरे प्रदेश में मेहनत किया उन्होंने और यादवों को संगठित किया और संगठित करके समाजवादी पार्टी को एक तरह से यादवों की पार्टी के रूप में तैयार कर दिया, एक तरह से संगठित कर दिया। अब यादवों की ताकत इन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ाई उस पार्टी में कि करीब करीब लगभग 80% लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सदस्य हो या नहीं हो, लेकिन पूरे प्रदेश में 80% से ज्यादा यादव समाजवादी पार्टी के जुट गए। और ये जो उनको एक शक्ति, प्रबल शक्ति मैं कहूँगा कि यादवों की जो प्रबल शक्ति मिली, उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसका विस्तार और होना चाहिए। और उस विस्तार के क्रम में उन्होंने बाबरी मस्जिद का मामला चल ही रहा था, बाबरी मस्जिद के मामले में खुलकर उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया, मुसलमानों का पक्ष लिया और एक तरह से हिंदुओं को उन्होंने उनका विरोध भी किया। तो उस विरोध के से ये हुआ कि खुल के मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए और इस प्रकार एक ये मुसलमानों का और यादवों का एक मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ, जिसका फायदा मुलायम सिंह जी को मिला। वो 2-3 बार मुख्यमंत्री बने और 2007 में इसी गठबंधन को लेकर और कुछ अन्य जातियों के गठबंधन को भी उन्होंने शामिल करके चुनाव लड़े, तो उसमें उन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया 2007 में विधानसभा के चुनाव में। 2007 में नहीं, 2012 में पूर्ण बहुमत साबित किया। अब 2007 में तो मायावती को पूर्ण बहुमत मिला था। 2012 में वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बन के, बल्कि उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब अखिलेश यादव जी जो 2007 से 12 से लेके 17 तक अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने जो मुलायम सिंह यादव जी के जो वो गठबंधन था यादव और मुसलमान का, उसी गठबंधन को मजबूत करने की उन्होंने कोशिश की। और ज्यादा उन्होंने ये भी कोशिश की कि यादवों के जो के साथ उनका जो समर्थन है उसको और सुदृढ़ किया जाए। और इस अगर उनके उस कार्यकाल को अगर देखा जाए जो 12 से 17 तक था अखिलेश यादव जी का कार्यकाल, तो उसमें यादवों के जो पक्ष में उन्होंने जो काम किए उसका बड़ा विवाद भी हुआ और उन पर बहुत आरोप भी लगे। उसमें उनको आरोप ये लगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 84 डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति चयन किया गया, उसमें 53 या 54 तो सिर्फ यादव जात के लोग थे, ये आरोप उन पर लगा। दूसरा आरोप ये लगा कि यश भारती, उन्होंने तमाम लोगों को यश भारती दिया जिसमें 50 महीने तक का वेतन निर्धारित किया गया था और पुरस्कार था, उसमें बहुत सारे यादव को उन्होंने चयन किया, इसका भी आरोप लगा। उस समय राम नाईक राज्यपाल थे, उन्होंने तो एक तरह से इनके ऊपर आरोप लगाया कि यह सरकार किसी एक खास जात के लोगों के ज्यादा नियुक्ति कर रही है। उनका इशारा यही था कि मुलायम अखिलेश यादव जी यादव जात के लोगों को बड़े बड़े पदों पर रखना है, जितने भी महत्वपूर्ण पद है उसमें सभी पर यादव जात के लोगों को नियुक्ति किया जाए। अब ये आरोप लगे और इस आरोप की कितनी सच्चाई थी एक अलग बात है, लेकिन इन आरोपों को देखिए तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो इसमें दम लगता है, क्योंकि अगर यादवों को अपने मेरिट पे चाहे अन्य तरीके से उनको नियुक्तियां मिली होती
तो आज के हालत क्या है कि आज यादवों की जिन तो जिले में उनके कोई पद पर बड़े बड़े पदों पर उनकी नियुक्ति हुई है, और न उनके अन्य चयन में भी पब्लिक सर्विस कमीशन से भी इतने यादव नहीं चुने गए हैं, और न उनको किसी महत्वपूर्ण तमाम पदों पर उनको स्थान मिला है। तो ये लगता है कि कहीं न कहीं जो इतने पद, इतने स्थान या महत्वपूर्ण पद और इतने लोगों को मंत्री बनाया गया, इतने लोगों को टिकट एमएलए बना के टिकट दिया गया, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये साफ स्पष्ट होता है कि यादवों को प्रमुखता दी गई, यादवों को ज़्यादा महत्व दिया गया, और इस नाते यादव इतने इन तमाम जगहों पर अपने को स्थापित कर पाए। और बाकी तो आप जानते हैं कि ठेका पट्टी तो वो होता ही रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो तमाम पार्टियां, तमाम जात के लोग अपने जात के लोगों को ठेका पट्टी देते हैं, लेकिन ये जो सरकारी पद है उसमें भी इस तरह की महत्ता उनको मिली थी। तो इससे ये लगता है कि 12 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव जी ने यादवों की जात की राजनीति को आगे बढ़ाया, और यादव जात की राजनीति से तो कुछ इतना ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया कि इससे बहुत सारे मुस्लिम जात के लोग भी थोड़ा नाराज हो गए, और ये बहुत से ये बात होने लगी कि मुस्लिमों को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि यादवों को महत्व दी। अब 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आखिर ये गठबंधन था यादवों के और मुस्लिम का, ये बड़ा मजबूत गठबंधन था। फिर भी अखिलेश यादव जी के पास ये मजबूत गठबंधन होते हुए भी और अपने काम के होते हुए भी, काम भी था उनका, कह रहे थे कि मैंने बड़ा विकास किया 2017 में, फिर भी उनका ये साहस नहीं हुआ कि वो अकेले दम पर 2017 के विधानसभा चुनाव में लड़े। इससे साफ जाहिर हो गया कि उनको लग रहा था कि जिस तरह से उन्होंने यादवों के पक्ष में ज़्यादा काम किया है और कुछ मुसलमानों के पक्ष में काम किया, उससे बाकी जात के लोग उससे नाराज हो गए होंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो जरा मेरा जो नुकसान है, जो नाराजगी है जिन लोगों की, वो नाराजगी की भरपाई की जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब एक तरह से जब जातिवादी राजनीति का खुला प्रदर्शन हुआ तो लोगों के अंदर एक गुस्सा आया। उस गुस्से का ये परिणाम हुआ कि इस गठबंधन के बावजूद भी अखिलेश यादव जी और उसमें राहुल गांधी जी दोनों का इस प्रचार किया गया कि यूपी के लड़के का बड़ा जबरदस्त प्रचार किया गया, दोनों नौजवान लड़कों का, लेकिन बुरी तरह से इनको हार का सामना करना पड़ा दोनों लोगों को। अब ये देखिए कि ये जो जातिवादी राजनीति का, ये कैसे कह सकते हैं अखिलेश जी कि हम जातिवादी राजनीति करते, मानते नहीं हो उनको। आप कहिए अखिलेश यादव जी कि आप भी जातिवादी राजनीति करते हैं, आपकी पार्टी भी जातिवादी राजनीति करती है, और मानते नहीं है कि हम कहेंगे, वो कहेंगे नहीं मैं बिल्कुल जातिवादी राजनीति नहीं करता। अब इसके बाद देखिए कि अगर इसके 2017 का चुनाव, अब 2022 का चुनाव है, अब मुश्किल से वो जो गठबंधन था वो स्थिति तो आज भी बनी हुई है। अगर आज भी अखिलेश यादव जी मुलायम वो जाएं इसी गठबंधन के साथ तो स्थिति में क्या बताएंगे। तो उनको अब लग रहा है कि इस गठबंधन से तो वो फिर 2022 के चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उसी गठबंधन से वो 2017 का चुनाव हार चुके हैं। तब उन्होंने सोचा कि एक जात का एक नया गठबंधन उन्होंने बनाने की सोचा, और ये जो नया गठबंधन है अब इसमें मुस्लिम यादव के साथ उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ा। अब मुस्लिम यादव ब्राह्मण का गठबंधन अब अखिलेश यादव जी तैयार कर रहे हैं, और इसको इस तरह से उन्होंने दिया कि मुस्लिम यादव और जय परशुराम, एक सिंबॉलिक रूप से वो जय परशुराम को नारा दे रहे हैं कि मुस्लिम यादव जय परशुराम, और जय परशुराम का मतलब ब्राह्मण, मुस्लिम यादव ब्राह्मण का एक संगठन वो तैयार कर रहे हैं। ये नया जातिवादी संगठन या जातिवादी गठबंधन जो भी कहिए के बूते पर 2022 में चुनाव में जाना चाहते हैं। और इस ब्राह्मणों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने परशुराम जी की एक विशाल 108 फीट की मूर्ति लगाने के लिए, लखनऊ के आसपास लगाने के लिए घोषणा भी कर दी है। ये भी घोषणा की है कि जगह जगह हर जिले में परशुराम जी की मूर्ति लगाई जाएगी। अब मैं नहीं समझता कि ये परशुराम जी की मूर्ति से कितने ब्राह्मण आकर्षित होंगे, और क्यों ये परशुराम जी की मूर्ति के आधार पर ब्राह्मणों को समर्थन लेना चाहते हैं। अगर उन्हें जातिवादी राजनीति करनी है तो खुल के कहें कि ब्राह्मण हमारे साथ आप आइए, और जिस तरह से मैंने यादवों के लिए काम करता हूँ, जिस तरह से मैं मुस्लिमों के लिए काम करता हूँ, उसी तरह आपके भले के लिए काम करूँगा, आपके कल्याण के लिए काम करूँगा। क्योंकि जातिवादी राजनीति जब करना है तो उसको छिपाना क्या है, खुल के कहना चाहिए कि हम जातिवादी राजनीति करते हैं।
और जातिवादी राजनीति के नाम पर उनको आना होगा, ब्राह्मणों तो आएंगे, उनको अपने कल्याण दिखेगा कि अखिलेश यादव जी के साथ मेरा कल्याण होगा तो ब्राह्मण आएंगे। और जो लोग जातिवादी हैं वो जातिवादी के लिए, उन जातिवादियों के लिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, यादव और या किसी भी जात के जातिवादी हो या क्षत्रिय हो, उन जातिवादियों को क्या फर्क पड़ता है? वो तो किसी भी जाति, उनका अगर मानसिकता जातिवादी की है तो वो किसी भी के साथ जा सकते हैं और जाते ही हैं। तो इसलिए उनमें परहेज करने की क्या जरूरत है कि हम जय परशुराम के नाम पर ब्राह्मणों को संगठित करेंगे, ये मेरे समझ में नहीं आता। और फिर ब्राह्मणों के लिए जय भगवान परशुराम केवल एक ही भगवान तो है नहीं, ब्राह्मणों के लिए तो अगर मानते हैं आप तो भगवानों के लिए तो तमाम भगवान है और ब्राह्मण तमाम भगवान को पूजते हैं। अकेले जय परशुराम को भगवान ब्राह्मण पूजते हो ऐसा तो मैंने देखा नहीं। और फिलहाल उत्तर प्रदेश में तो जय परशुराम के उतनी ज्यादा मूर्तियां भी नहीं है। जब जय परशुराम भगवान की मूर्तियां दक्षिण भारत में हमको बहुत कम स्थानों पे हैं, क्योंकि जय परशुराम जी को अगर देखा जाए भगवान परशुराम को, तो वो शास्त्र के और शस्त्र के विद्वान थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो क्षत्रियों का संहार किया था और वो ब्राह्मण धर्म के ज्यादा वो क्षत्रिय धर्म को पर विश्वास करते थे। तो इसलिए ब्राह्मणों में भगवान परशुराम की वो मान्यता भी उस तरह की नहीं है जिस तरह अन्य भगवानों की मान्यता है। तो इसलिए भगवान परशुराम के नाम पर सारे ब्राह्मण जुट जाएंगे। मैं नहीं समझता कि ये अखिलेश यादव जी क्यों ऐसा सोच रहे हैं और क्यों भगवान परशुराम के नाम पर ब्राह्मणों को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए हम ठीक है, अगर आप जातिवाद करना चाहते हैं तो करिए, और करके आप उनके साथ आप खुल के कहिए और इसके बिल्कुल संकोच न करिए। और जैसा कि समाजवादी पार्टी की जो पृष्ठभूमि है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि यह मुख्य रूप से यादवों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, और सब समय समय पर कुछ लोग और इससे जुड़ जाते हैं और उसका समर्थन देके और सरकारें बनती है। तो लेकिन इस बात को सब जानेंगे लेकिन आप नहीं कहेंगे, मतलब आपके कहेंगे कुछ और जेहन में कुछ है। ये नीति नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा बार मेरा यही कहना कहता है कि जो लोग जातिवादी राजनीति करते हैं वो जातिवादी राजनीति खुल के करें और देश के लोगों को धोखा मत दें, प्रदेश के लोगों को धोखा मत दें, और उनको जिसको देना होगा उनका समर्थन वो उनका समर्थन करेंगे और जिनको नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे। उसी तरह मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो लोग इस पार्टियों को, जो जातिवादी पार्टियां हैं, उनके साथ खड़े होते हैं तो ये बिल्कुल ना कहें कि मैं जातिवादी नहीं हूं। अगर आप समाजवादी पार्टी, जो एक जातिवादी पार्टी है, उसके नेता जातिवादी हैं और उसको मानते हैं आप, तो आप कहिए कि मैं एक समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता जो जातिवादी हैं उनके साथ हूं और मैं भी जातिवादी हूं, जैसे वो जातिवादी है वैसे मैं जातिवादी हूं। कौन रोक रहा है आपको जातिवादी बनने से और जातिवादी पार्टी का समर्थन करने से? लेकिन इसलिए नहीं कहते हैं कि आपके को तो शर्म आती है, जातिवाद पार्टी में जुड़ने के शर्म आती है, जातिवादी कहने में शर्म आती है। तो जब जातिवादी पार्टी से जुड़ने में शर्म आती है, जातिवादी अपने को कहने में शर्म आती है, तो क्या जरूरत है भाई ऐसे जातिवादी पार्टी के साथ रहने या जब अपने को जोड़ने के साथ? आप उसको छोड़िए और सोशल लीडर बनिए, सामाजिक नेता बनिए। बार मैं कहता हूं कि सामाजिक नेताओं की आज जरूरत है, सोशल लीडर की जरूरत है, जो देश के लिए, समाज के लिए सोचें, जो अपने सम्मान के साथ साथ न्याय के लिए, सबके न्याय के लिए सोचें, सबके सम्मान के लिए सोचें। ऐसी जरूरत है देश को, और ये हमारा संविधान कहता है, ये संवैधानिक आदर्श भी है, यही संवैधानिक मान्यता भी है। तो आप संवैधानिक आदर्शों, संवैधानिक मान्यताओं और अपने मूल्यों को तो मानेंगे नहीं, जातिवादी कहेंगे भी नहीं, शर्म करेंगे और उस गंदगी में आप जातिवादी गंदगी में पड़े भी रहेंगे। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस जातिवादी राजनीति को जो लोग कर रहे हैं उनको खोल के उनके बारे में कहिए कि आप जातिवादी, और नहीं ऐसा कहेंगे तो हर बार समीकरण, कभी कोई किसी जात का समीकरण बनाएगा, कभी कोई जात का समीकरण बनाएगा। रोज नई जातिवादी लोग नेता तैयार हो रहे हैं, नई पार्टियां जातियों के तैयार हो रही है। कभी यह जातिवादी पार्टी कभी इसके साथ है, कभी यह जातिवादी पार्टी इसके तरह से। उत्तर प्रदेश में आप देखिए दर्जनों जातिवादी पार्टी खड़ी हो गई। कहाँ जातिवाद के चक्कर में आप किसके पीछे घूमते रहेंगे, कहाँ अपने को बेइज्जत कराते रहेंगे, कहाँ शर्मिंदगी महसूस करते रहेंगे। इसलिए छोड़िए जातिवादी पार्टियों को, छोड़िए, सामाजिक नेता बनिए, सामाजिक नेता बन के देश के और समाज का कल्याण करिए। वंदे मातरम।